बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 अंडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके अलावा 1 कप ये मैंने शुगर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं और इनको मैंने चॉप करके रख लिया है। 4-5 इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और इसके अलावा 1 लीटर हमें मिल्क चाहिए होगा। अब मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट का बता देती हूँ। मैंने ये वाला 1 कप मिल्क पाउडर का लिया है। ये मेजरमेंट कप होते हैं जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। तो इसको आपने ना तो ठूस के भरना है और ना ही आपने इसे कम रखना है, बिल्कुल आपने लेवल करके लेना है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आपने जो घर पे चाय वाले कप होते हैं आपने वो लेना है। वो तकरीबन 125 ग्राम होगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चाय वाला कप लेना है, मग नहीं लेना। इसके बाद ये जो हमने 1 लीटर मिल्क लिया था इसको हम लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देंगे और साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल लें। मैं तकरीबन 1 कप यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ये जो 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर लिया था वो डाल देंगे और इसके बाद 4-5 इलायचियाँ जो ली थी वो भी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम रसमलाई की बॉल्स बना लेते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर उसमें बेकिंग पाउडर, ऑयल और 1 अंडा जो हमने लिया था वो भी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी है ये रेसिपी। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनकी रसमलाई ठीक नहीं बनती या फूलती नहीं है अच्छे से या फिर टूट जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आप अगर एज़ इट इज़ बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी रसमलाई। आपको इसमें मैदा या फिर कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेजरमेंट का ख्याल रखना है तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी रसमलाई। तो ये इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद ये डो हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आप इसे थोड़ा सा हाथ की मदद से गूंद लें तो ये बिल्कुल एक स्मूथ सी डो तैयार हो चुकी है। कोई बहुत ज़्यादा आपको इसे गूंदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए आप अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लें पहले, फिर उसके बाद आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। तो ये देखें बॉल्स हमारी बन चुकी हैं सारी। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था। तो ये देखिए दूध भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम तमाम बॉल्स को जो हमने बनाई हैं एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप बॉल्स को दूध में ऐड करें तो दूध आपका अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको उबलते हुए दूध में ही डालना है। और फ्लेम भी आपने मीडियम पे रखनी है, फ्लेम को लो पे नहीं करना जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये तमाम बॉल्स अच्छे से फूल के ऊपर आ जाएंगी और साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो ये देखिए तमाम बॉल्स जो हैं कितनी अच्छे से फूल चुकी हैं। इसके बाद आप इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इन्हें कवर करके छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखें 15 मिनट के बाद हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है ये। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें तमाम बॉल्स कितने अच्छे से फूल चुकी हैं। अब जो हमने पिस्ते चॉप करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। फिर आप इसे अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और इन्जॉय कीजिए मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।